रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। वेलकम दोस्तों, आपके स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल PR देवांगन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बनाना हमने सीखा। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम देखेंगे दोस्तों कि किन किन टेंसों का पास्ट टेंस में किन किन भागों का पास्ट टेंस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनता है। तो पहला इसका होता है सिंपल, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा होता है आपका क्या, कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपने एक्टिव से पैसिव जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नहीं देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला पार्ट भी बिल्कुल देखें। वो भी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही केवल मतलब की चीज़ों को ही बताया गया है। और आज भी इस क्लास में हम वही जानेंगे। पास्ट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसों का क्या बनता है, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनता है। एक्टिव वाइज किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है। और पैसिव वाइज उसको कहते हैं जिसमें हमारा जो कार्य है वो कर्म के द्वारा किया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वाइज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस हम अभी केवल रूल देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट सिंपल टेंस का क्या रूल है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। तो इसका जो रूल होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है दोस्तों। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैं कविताएं लिखता था। मैं कविताएं लिखता था। अगर मैं इसको इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊं तो सब्जेक्ट हमारा मैं हो जाएगा, और मैं का हम क्या लिखते हैं, और यही आपका एक्टिव वाइज कहलाएगा। एक्टिव वाइज कहलाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और लिखता हूँ पहले वर्ब आता है, तो वर्ब यहाँ पर लिखना मतलब राइटिंग, और राइट का जो होता है सेकेंड फॉर्म रोट होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कविताएं हैं यानी प्लूरल है, इसके लिए हम उसको क्या लगाएंगे, एम्स लगाएंगे। तो आई रोट पोएम्स, ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वाइज है। अब इस एक्टिव वाइज को हम जब पैसिव वाइज बनाते हैं दोस्तों, तो पैसिव वाइज का जो रूल होता है, पैसिव वाइज का क्या होता है, जो रूल होता है, ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हम टेंस का एक्टिव वाइज को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पैसिव वाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब का चुनाव होता है। और हम ये जानते हैं सारे टेंस एक ही जैसा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जहाँ पर सहायक क्रिया का उपयोग किया करते थे, वहीं पर पास्ट सिंपल टेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया यानी वाज और वेयर का क्या करेंगे, वाज और वर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, या जिन भी टेंसों में एक्टिव से पैसिव बनता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाई होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर हमारा, जैसे कि मैं पहले भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि अगर मेरा सब्जेक्ट जो है ये आई है, तो चूँकि ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर है, बेशक हम इसको सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। उसी प्रकार अगर आपके पास यू है तो यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, यू ही रहेगा। और
वी का जैसे कि है अस हो जाता है, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, और हर का क्या है, सी का क्या होता है दोस्तों, हर हो जाता है, और दे का दोस्तों देम हो जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि पैसिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर वो क्या लगता है, सब्जेक्ट के रूप में लास्ट में यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रोट पोएम्स में पोएम्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका पोएम है, तो क्या हो जाएगा आपका पोएम्स हो जाएगा। उसके बाद वाज और वेयर, चूँकि ये प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और रिटर्न आपका क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद बाई, तो बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का ट्रांसफॉर्म हो जाता है पैसिव वॉइस में क्या, मी, तो मी। इस प्रकार से दोस्तों हमें बना लेना है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी एक्टिव वॉइस से क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले हम रूल देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल सेम है दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट रहता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए वाज और वर क्या रहते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब रहता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। यही बात है ना दोस्तों। हाँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे क्या बोलते हैं, मैं कविताएं लिख रहा था। मैं कविताएं लिख रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कविताएं लिख रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद वाज और वेयर का हमें यूज़ करना है, तो आई के साथ वाज लगता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लिखना मतलब राइट, और राइट के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब राइटिंग हो जाएगा। और उसके बाद कविताएं आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मतलब पोएम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, पोएम्स हो जाएगा। आई वाज राइटिंग पोएम्स, ये तो हमें मिल गया क्या, एक्टिव वॉइस। ये हमें मिल गया क्या, एक्टिव वॉइस। अब हमें इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस का जो रूल लिखिए, पैसिव वॉइस का नियम, पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद वाज और वेयर इसमें चेंज नहीं होते। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने वहाँ भी बोला था कि जो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है उसके साथ हम बीइंग ऐड कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है उसमें हम वाज और वर क्या करेंगे, के साथ हम बीइंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बीइंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जैसा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और फिर क्या लगता है आपका, सब्जेक्ट लगता है। और जैसे कि मैंने बताया क्या कि अगर सब्जेक्ट आपका जो भी हो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस जगह पर लगना होता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं तो ये पोएम्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है उसी को हम लगाते जाना है। अगर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो कोई भी गलती नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर जब रिप्लेस करेंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनकर तैयार रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पोएम्स। यहाँ भी हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हमें सबसे पहले ये होता है आपका पैसिव वॉइस।
तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, पोएम्स। पोएम्स याद रखना दोस्तों, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा बैठते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए, लेकिन कब, जब एक्टिव वॉइस में आप बना रहे होंगे। लेकिन जब भी आप पेसिव वॉइस बनाएंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के स्थान पर है, उसी के अकॉर्डिंग ही, उसके सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्बों का चयन करना है। तो हेल्पिंग वर्ब चूँकि पोएम्स जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, वर, और इसमें बीइंग ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका नियम है कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव फॉर्म बनाने के लिए हम उसके सहायक क्रिया के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रिटर्न होता है, रिटर्न होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और फिर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी पोएम वेयर बीइंग रिटन बाई मी, मतलब जो पोएम कविताएं मेरे द्वारा क्या किया जा रहा था, लिखा जा रहा था। कविताएं मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। इसका मैंने आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में केवल ये बनना चाहिए, इसके एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है, केवल ये बनना चाहिए। और हमारी एक और बेहतरीन क्लास होगी जिसमें मैं उसके हिंदी, इंग्लिश और बाकी एक एक चीज़ों के बारे में अलग से डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों। और लास्ट जो टेंस बचता है आपका, वो होता है क्या, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो रूल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद इसमें कौन सा रहता है, पास्ट है तो एक ही इसमें सहायक क्रिया लगता है, वो होता है हैड। उसके बाद वर्ब का इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता है। उसके बाद आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। यही रहता है दोस्तों, यही रहता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, मैं कविताएं लिख चुका था। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण क्या लेते हैं कि मैं क्या कर चुका हूँ, मैं कविताएं लिख चुका हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैंने कविताएं लिख ली है, ये भी सही है। मैं कविताएं लिख चुका था, मैं कविताएं लिख चुका था। अब जब ये इसका एक्टिव फॉर्म बनाएंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, मैं कविताएं, तो आई है, सबसे पहले आई लिखेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म, इसमें तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ हैड ही लगना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब लिखना, तो रिटर्न हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटर्न क्या, पोएम्स। आई हैड रिटन पोएम्स, मैं कविताएं लिख चुका था। अब इसका जब हम क्या बनाएंगे, पेसिव फॉर्म बनाएंगे दोस्तों। जब इसका पेसिव फॉर्म बनाएंगे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, उसका जो रूल होता है, वो क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले आप लिखिए रूल, क्या है, पेसिव वॉइस का रूल। वो क्या होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, वहीं पर पेसिव वॉइस जो होता है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और इसमें हम जैसे कि पिछले जो एक्टिव से पेसिव फॉर्म में हमने देखा, क्या पिछले मतलब प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया यानी हैज़ और हैव के साथ बीन ऐड करते थे। उसी प्रकार प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग क्या बोलते हैं, हाँ, उसके जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया के साथ हम बीन ऐड कर देंगे। और उसके क्या है सहायक क्रिया, हैड। तो ये ऑब्जेक्ट प्लस हैड क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड, और इसके साथ हम बीन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाई, और फिर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, जो भी उसका सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में ही यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट पर रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पेसिव वॉइस है वो हो जाएगा। पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, वर्ब है। उसके बाद ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पोएम्स, लिख लीजिए पोएम्स। उसके बाद हैड है, तो एक ही इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। और हैड उसके बाद हम क्या इसमें जोड़ देंगे, बीन, तो हैड बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा रिटर्न। उसके बाद दोस्तों इसमें बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट हमारा आई है, तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। और इस प्रकार से दोस्तों हम बना लेते हैं एक्टिव फॉर्म से पेसिव फॉर्म। धन्यवाद दोस्तों।